अतुल जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, किसान न्याय यात्रा आज सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रही है। वहीं कल किसान संगठनों की बैठक हुई थी। कांग्रेस खासतौर पर इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस किसानों के साथ अब खड़ी होती दिखाई दे रही है। कितना लाभ कांग्रेस को इससे होगा? देखिए अंजलि, कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात को समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की जमीन मजबूत करनी है तो सबसे पहले किसानों को अपने साथ लाना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर किसान परिवार लगभग 5 करोड़ है और एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसान न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में निकाल रही है और पिछले 10 दिनों से लगातार अलग अलग संभागों में यह यात्रा निकाली गई। लेकिन आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में कांग्रेस के नेता हुकार भरेंगे, यानी कि किसान न्याय यात्रा के माध्यम से किसानों के लिए न्याय मांगेंगे। इसमें जीतू पटवारी भी रहेंगे, सज्जन सिंह वर्मा भी रहेंगे, उमंग सिंगार भी मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के इस न्याय यात्रा के अंदर हमें दिखाई देंगे। ट्रैक्टर पे सवार होकर किसानों के साथ निकलेंगे अंजलि तमाम नेता। देखिए, जिस तरीके से सोयाबीन को लेकर एक बड़ा मूवमेंट मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने छेड़ा हुआ है और 6,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी राशि देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा गेहूं की और अन्य किसानों का जो बिजली का बिल है वो माफ करने की मांग है। ऐसे 7 सूत्री मांगों को लेकर किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि 21 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग जिले में मौजूद रहेंगे और किसानों के साथ सरकार के खिलाफ, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोलेंगे। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया भी, कल एक किसान बैठक हुई, संयुक्त रूप से ये बैठक रही है अंजलि। इसमें तमाम मोर्चा के जो किसान अलग अलग संगठन है वो भी इसके अंदर मौजूद रहे और ये एक ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट किसानों का खड़ा किया जाएगा। देखिए, दो तरफा है जब सरकार की किलाबंदी की जा रही है। एक तो कांग्रेस इस बात की बात कर रही है कि सोयाबीन का आपको सही रेट देना पड़ेगा, बिजली का बिल भी माफ करना होगा। उसके तरफ दूसरी तरफ किसान के तमाम किसान जो मोर्चा संगठन है, संयुक्त किसान जो मोर्चा बनाया गया है, उनकी भी यही मांग है। ऐसे में देखिए, सरकार के सामने चुनौती तो यह है क्योंकि देखिए एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा मूवमेंट हम जब देखा है कि मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया है। न केवल सरकार के लिए परेशानी साबित होती है, ऐसे में आम जनता के लिए भी परेशानी साबित होती है। दूध, फल, ये तमाम जो दूसरी चीजें हैं पूरी तरीके से उसकी सप्लाई रुक जाती है। इससे कहीं न कहीं दो हाथ आम लोगों को भी करना पड़ता है। और ऐसे में अगर जब किसान एक आंदोलन की राह पे चल रहे हैं, किसान न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय यात्रा की बात कर रही है, किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलन की बात कर रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी सरकार के लिए, प्रदेश की सरकार के लिए मंथन भी करना होगा, चिंतन भी करना होगा और बीच का रास्ता भी निकालना होगा अंजलि। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार से ही आंदोलन चलता रहा हो, किसान न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करती रही, तो बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए दोहरी चुनौती होगी। देखिए, एक तो किसान कहीं न कहीं बीजेपी से दूर हो सकता है, दूसरा मजबूत मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस हो सकती है। तो ऐसे में किस तरीके की रणनीति, एक जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसको किस तरीके से बीजेपी सरकार भेदेगी, उस भेदने का तरीका क्या होगा, बीजेपी के जो योद्धा है किस तरीके से कांग्रेस के रणबोकर को रोकेंगे, ये तमाम जो चीजें है कहीं न कहीं एक बड़ी रणनीति का हिस्सा इस समय मध्य प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आज बुधनी में लगभग सुबह 11 बजे के करीब अंजलि ये पूरी यात्रा शुरू होगी। तमाम जो नेता है वहां पे होंगे। बड़ी संख्या में दावा भी ये किया जा रहा है कि स्थानीय किसान जो है वो भी इस यात्रा के अंदर, किसान न्याय यात्रा के अंदर न्याय मांगते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का ये जो हल्ला बोल रहने वाला है